कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी को कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारे फैसले या तुम्हारी आदतें? ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो हर दिन सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम सुबह उठते हो, बिना सोचे फोन उठा लेते हो, स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने कब ये हैबिट डेवलप की, लेकिन ये तुम्हें कंट्रोल कर रही है। यही है हैबिट की असली पावर। ये साइलेंटली काम करती है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप दे देती है। हर इंसान की जिंदगी में एक इनविजिबल सिस्टम होता है जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। इस लूप में 3 चीजें होती हैं: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। मान लो तुम्हें बोर्डम फील हुआ, यह है क्यू। तुमने तुरंत फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोल लिया, यह है रूटीन। फिर तुम्हें थोड़ी खुशी मिली, डोपामीन हिट मिला, यह है रिवॉर्ड। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है जब तक ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बन जाती। अब सोचो, अगर यही सिस्टम नेगेटिव हैबिट्स के लिए काम करता है तो पॉजिटिव हैबिट्स के लिए क्यों नहीं? अगर तुम कॉन्शियसली इस लूप को समझ लो तो तुम अपनी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हैबिट्स चेंज करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन में डीपली वायर्ड होती हैं। तुम्हारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट करता है। यही कारण है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स करते हो, वही डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हो और फिर रिग्रेट करते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हैबिट्स बदली जा सकती हैं? जवाब है हां, लेकिन सीधा नहीं, इनडायरेक्टली। तुम किसी हैबिट को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे रिप्लेस जरूर कर सकते हो। मान लो तुम्हें स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत है, तुम अचानक उसे बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर उसी क्यू पर तुम वॉकिंग करने लगो या पानी पीने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नई रूटीन एक्सेप्ट कर लेगा। यही है हैबिट चेंज का सीक्रेट। सेम क्यू, सेम रिवॉर्ड, डिफरेंट रूटीन। लेकिन एक और चीज है जो हैबिट्स को और पावरफुल बनाती है, वो है बिलीफ। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि तुम बदल सकते हो तो तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी हैबिट्स को फ्यूल देता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं लेजी हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता, और धीरे धीरे ये बातें उनकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारी हैबिट्स लेजी हैं और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। अब एक और डीप बात समझो, छोटी छोटी हैबिट्स बड़ी बड़ी रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल में तुम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी बदल जाए, लेकिन हैबिट्स स्लो होती हैं और उनका इंपैक्ट भी धीरे धीरे दिखता है। जैसे एक पौधा, तुम उसे रोज पानी देते हो, लेकिन कई दिन तक कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक वो ग्रो करना शुरू करता है। यही हैबिट्स के साथ भी होता है। तुम जिम जाते हो, पहले 10 दिन कुछ खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी रखो तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। कंसिस्टेंसी, ये वो चीज है जो हैबिट्स को पावर देती है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर तुम हैबिट्स बिल्ड कर लोगे तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करने की हैबिट बना लो या रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करने की हैबिट, तो 6 महीने बाद तुम कहां होगे? तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन लोग ये सिंपल चीजें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बोरिंग लगती हैं। हम बड़े चेंजेस चाहते हैं, लेकिन छोटी हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, एनवायरनमेंट। तुम्हारी हैबिट्स सिर्फ तुम्हारे विल पावर से नहीं बनती, तुम्हारा एनवायरनमेंट उन्हें शेप करता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अगर तुम्हारे आसपास फोकस्ड लोग हैं तो तुम भी फोकस हो जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी है तो पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब को सामने रखो, फोन को दूर रखो। अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो तो जंक फूड घर में मत रखो। सिंपल रूल है, जो दिखेगा वही होगा। अब एक और बात, हैबिट्स आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। अगर तुम खुद को स्मोकर मानते हो तो तुम स्मोकिंग छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को हेल्दी पर्सन मानते हो तो तुम्हारी चॉइसेस खुद बदल जाएंगी। इसलिए फोकस करो गोल्स पर नहीं, आइडेंटिटी पर। मत कहो मुझे वेट लूज करना है, कहो मैं हेल्दी इंसान हूं। मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, कहो मैं डिसिप्लिन लर्नर हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स खुद बदल जाती हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी जिंदगी की हर छोटी हैबिट को कॉन्शियसली डिजाइन करो तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम सुबह जल्दी उठोगे
तुम फोकस्ड रहोगे, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने गोल्स अचीव करोगे। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और यही हैबिट की असली पावर है। ये तुम्हें ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव बनकर जियो या अपनी हैबिट्स के मास्टर बन जाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारी हैबिट से बनती है। और अगर तुमने हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया तो तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। तुमने पार्ट 1 में समझा कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। अगर सबको पता है कि हैबिट्स पावरफुल हैं, तो फिर लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों बार बार वही साइकिल रिपीट होती रहती है? सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम फेलियर्स, सेम रिग्रेट्स। इसका जवाब तुम्हारे ब्रेन के अंदर छुपा है। तुम्हारा ब्रेन 2 हिस्सों में काम करता है, एक जो सोचता है और एक जो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। जब तुम कोई नई चीज शुरू करते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे रिपीट करते हो वो बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है और धीरे धीरे कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। यही रीजन है कि तुम बिना सोचे फोन उठा लेते हो, बिना सोचे यूट्यूब खोल लेते हो, बिना सोचे टाइम वेस्ट कर देते हो। तुम कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करते, ये तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है तो क्या तुम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी होगी, पेन और प्लेजर। तुम जो भी हैबिट फॉलो करते हो वो या तो तुम्हें प्लेजर देती है या पेन से बचाती है। तुम जंक फूड खाते हो क्योंकि वो टेस्टी लगता है, तुम स्क्रोलिंग करते हो क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है जो लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ एक्सरसाइज, स्टडीइंग, डिसिप्लिन, ये शॉर्ट टर्म पेन देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेजर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, उसे फ्यूचर की परवाह नहीं होती, इसलिए तुम बार बार वही गलत चॉइसेस करते हो। लेकिन अगर तुम इस सिस्टम को हैक कर लो तो तुम अपनी हैबिट्स बदल सकते हो। कैसे? तुम्हें पेन और प्लेजर को कॉन्शियसली रीवायर करना होगा। जब भी तुम कोई बैड हैबिट करो तो खुद को रिमाइंड करो उसका लॉन्ग टर्म पेन। जैसे, अगर मैं अभी टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं अपने गोल से दूर हो जाऊंगा। और जब भी तुम गुड हैबिट करो तो खुद को रिवॉर्ड दो, मैंने आज डिसिप्लिन दिखाया, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन न्यू एसोसिएशंस बनाना शुरू करेगा और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है, कंफर्ट जोन। तुम्हारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट में रहना चाहता है, वो चेंज से डरता है। इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकता है, तुम्हें एक्सक्यूजेस देता है, तुम्हें लेजी बनाता है और तुम सोचते हो आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन ये कल कभी नहीं आता। यही कंफर्ट जोन का इल्यूजन है। ये तुम्हें सेफ फील कराता है लेकिन असल में ये तुम्हें स्टक रखता है। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? आंसर सिंपल है लेकिन ईजी नहीं। तुम्हें एक्शन लेना होगा, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम मोटिवेटेड ना होने के बावजूद एक्शन लेते हो। और जब तुम ऐसा बार बार करते हो तो तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि मैं फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, मैं अपने गोल्स के हिसाब से चलता हूँ। और यही माइंडसेट विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कीस्टोन हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बाकी हैबिट्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर देती हैं। जैसे, अगर तुम रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम हेल्दी खाना शुरू करोगे, तुम बेटर स्लीप लोगे, तुम ज्यादा फोकस्ड रहोगे। एक हैबिट, मल्टीपल चेंजेस। इसलिए तुम्हें हर हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है, बस सही हैबिट चुननी है और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अब इमेजिन करो, अगर तुम सिर्फ एक हैबिट फिक्स कर लो तो तुम्हारी पूरी लाइफ शिफ्ट हो सकती है। लेकिन लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं और फिर ओवरवेल्म होकर क्विट कर देते हैं। इसलिए रूल याद रखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी हैबिट सिर्फ तुम्हें अफेक्ट नहीं करती, ये तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करती हैं। आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बन रहा है। अगर तुम आज टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। अगर तुम आज डिसिप्लिन चूज कर रहे हो तो तुम फ्यूचर में प्राउड फील करोगे। हर छोटी चॉइस मैटर करती है। अब सोचो, तुम हर दिन कौन सी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो, एक लूजर की या एक विनर की? क्योंकि हर हैबिट एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बन रहे हो। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम एक्सक्यूज मेकर बन रहे हो। अगर तुम रोज एक्शन लेते हो तो तुम एक्शन टेकर बन रहे हो। और धीरे धीरे ये वोट्स मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किसे जीतने देना चाहते हो, तुम्हारा वीक वर्जन या तुम्हारा पावरफुल वर्जन, क्योंकि दोनों तुम्हारे अंदर है और हर दिन हर डिसीजन उनमें से किसी एक को स्ट्रांग बना रहा है। अब एक आखिरी बात जो सब कुछ बदल सकती है, अवेयरनेस।
जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना होगा, बिना जज किए, बिना एक्सक्यूज बनाए। बस नोटिस करो तुम कब डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्यों होते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। और जैसे ही अवेयरनेस आती है तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है। अब तुम ऑटोमेटिक नहीं रहते, अब तुम कॉन्शियस हो जाते हो। और यही मोमेंट है जहां रियल चेंज शुरू होता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका फाइनल पार्ट 3 लिखूंगा, जिसमें मैं फुल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, डेली रूटीन ब्लूप्रिंट और माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स दूंगा, जो इस पूरी सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब हम इस पूरी जर्नी के सबसे पावरफुल हिस्से पर पहुंच चुके हैं, पार्ट 3, जहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि हैबिट्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों तुम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हो। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं है कि हैबिट्स क्या हैं। असली सवाल ये है कि तुम अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली कैसे बदलोगे। क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन उनकी जिंदगी फिर भी वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते या कंसिस्टेंसी नहीं रखते। तो अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करेगा, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। सबसे पहले तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, तुम एक दिन में नहीं बदलोगे, लेकिन तुम एक दिन में डायरेक्शन जरूर बदल सकते हो। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो तुम अपनी जिंदगी को एक प्लेन की तरह उड़ाते हो। अगर प्लेन सिर्फ 1 डिग्री भी डायरेक्शन बदल दे तो कुछ घंटों बाद वो पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाता है। यही हैबिट्स के साथ होता है, छोटा चेंज लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस। तो पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें यह क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो, ना कि सिर्फ क्या पाना चाहते हो। क्योंकि गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। मत सोचो मुझे पैसे कमाने हैं, सोचो मुझे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सक्सेसफुल इंसान बनना है। मत सोचो मुझे फिट होना है, सोचो मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला इंसान हूं। जब ये क्लैरिटी आती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब दूसरा स्टेप, डिजाइन योर सिस्टम। तुम्हें अपनी डेली लाइफ को ऐसे डिजाइन करना होगा कि गुड हैबिट्स ऑटोमेटिकली हो जाए और बैड हैबिट्स मुश्किल हो जाए। इसका सिंपल रूल है, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब को अपने बेड के पास रखो। अगर तुम फोन कम यूज करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो या फोन को दूसरे कमरे में रखो। तुम्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद तुम्हें गाइड करेगा। अब तीसरा स्टेप, हैबिट स्टैकिंग। तुम्हें नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करना होगा। जैसे मैं सुबह उठते ही 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, मैं खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। इससे तुम्हारा ब्रेन जल्दी नई हैबिट्स एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न के साथ जुड़ जाती हैं। अब चौथा स्टेप, ट्रैक योर प्रोग्रेस। तुम्हें अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना होगा क्योंकि जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी हैबिट फॉलो की? और अगर आंसर हाँ है तो खुद को क्रेडिट दो, अगर नहीं तो खुद को पनिश मत करो, बस नेक्स्ट डे बेटर करो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा स्टेप, रिवॉर्ड सिस्टम। तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। जब भी तुम कोई गुड हैबिट फॉलो करो तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अप्रिसिएशन या कुछ पसंदीदा एक्टिविटी। इससे तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को पॉजिटिव एसोसिएट करेगा। अब छठा स्टेप, रिमूव फ्रिक्शन। तुम्हें बैड हैबिट्स के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स डालने होंगे। अगर तुम ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो तो एप्स अनइंस्टॉल कर दो। अगर जंक फूड खाते हो तो घर में मत रखो। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना कम चांस कि तुम वो हैबिट फॉलो करोगे। अब सातवां स्टेप, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हर दिन खुद को रिमाइंड करो, मैं कौन बन रहा हूं। तुम्हारी हर एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप कर रही है। अगर तुम आज डिसिप्लिन्ड हो तो तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हो। अगर तुम आज एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम वही बन रहे हो। तो कॉन्शियसली चूज करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ, रिलैप्स होगा। तुम बीच में फेल होगे, तुम हैबिट्स मिस करोगे, लेकिन ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। डिफरेंस ये नहीं है कि कौन फेल नहीं होता, डिफरेंस ये है कि कौन वापस उठता है। अगर तुम एक दिन मिस कर देते हो तो 2 दिन मत मिस करना, नेवर मिस ट्वाइस। यही रूल तुम्हें ट्रैक पर रखेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 30 दिन बाद क्या होगा? तुम थोड़ा बेटर फील करोगे। 60 दिन बाद तुम्हारी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। 90 दिन बाद तुम्हारी लाइफ विजिबली चेंज हो जाएगी और 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है, स्लो बट अनस्टॉपेबल। अब आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज, तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, ये रोज के छोटे डिसीजन से बदलती है। तुम हर दिन वोट कर रहे हो उस इंसान के लिए जो तुम बन रहे हो। तो आज डिसाइड करो, क्या तुम अपनी पुरानी हैबिट्स के स्लेव बने रहोगे या अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करोगे? क्योंकि सच्चाई सिंपल है,
या तो तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करो या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करेंगी। और अगर तुमने आज कंट्रोल ले लिया तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम तुमसे दूर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये आखिरी हिस्सा है, पार्ट 4, जहां सब कुछ कनेक्ट होगा और तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट मिलेगा जो सिर्फ हैबिट्स नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तक तुमने सिस्टम समझ लिया, लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम हैबिट्स नहीं है, तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है सेल्फ डिसेप्शन। तुम खुद से झूठ बोलते हो हर दिन, मैं कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे झूठ तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि हर बार जब तुम खुद से प्रॉमिस करके तोड़ते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और एक समय आता है जब तुम खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हो। यही असली हार है। दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। लेकिन अच्छी बात यह है, जिसे तुमने तोड़ा है उसे तुम बना भी सकते हो, और वो है सेल्फ ट्रस्ट। अब इमेजिन करो, अगर तुम खुद से जो बोलो वो हमेशा करो, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद पर भरोसा करोगे। तो अब गेम हैबिट्स का नहीं है, गेम सेल्फ ट्रस्ट का है। और सेल्फ ट्रस्ट कैसे बनता है? छोटे छोटे प्रॉमिसेस से, ऐसे प्रॉमिसेस जो तुम निभा सको। मत कहो मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, कहो मैं रोज़ 10 मिनट पढ़ूंगा। मत कहो मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, कहो मैं आज थोड़ा बेटर बनूंगा। जब तुम ये छोटे प्रॉमिसेस निभाते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल देता है, मैं रिलायबल हूं, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब एक और चीज़, डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब खुद को पनिश करना, लेकिन असल में डिसिप्लिन इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम वो काम करते हो जो तुम जानते हो कि सही है, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, तो तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगती है। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक जो हमेशा एक्सक्यूजेस देता है और एक जो हमेशा एक्शन लेता है। 5 साल बाद उनकी जिंदगी में कितना फर्क होगा? ये फर्क ओवरनाइट नहीं आता, ये रोज के डिसीजन से आता है। अब एक और हार्श रियलिटी, टाइम कभी रुकता नहीं है। तुम चाहे एक्शन लो या ना लो, तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि टाइम बीतेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब टाइम बीतेगा तो तुम कहाँ खड़े होगे, सेम प्लेस पर या नेक्स्ट लेवल पर? क्योंकि हर दिन या तो तुम बिल्ड कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो तुम 1 साल फ्यूचर में खड़े हो। 2 वर्जन्स हैं तुम्हारे सामने। पहला वर्जन जिसने आज से हैबिट्स चेंज कर दी, डिसिप्लिन चूज किया, एक्शन लिया, और दूसरा वर्जन जिसने वही एक्सक्यूजेस दिए, वही डिस्ट्रैक्शंस में खोया रहा। अब ऑनेस्टली देखो, तुम किसे बनना चाहते हो? क्योंकि दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं और डिसीजन भी तुम्हारा ही है। अब एक फाइनल सिस्टम जो सब कुछ सिंप्लीफाई कर देगा, रूल ऑफ 3। हर दिन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम चूज करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, बस 3, ना ज्यादा ना कम, और चाहे कुछ भी हो उन्हें पूरा करो। अगर तुम रोज ये करते हो तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, क्योंकि फोकस क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी एक्शन लाती है। अब एक आखिरी माइंडसेट शिफ्ट, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। परफेक्शन तुम्हें रोकता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम फेल होगे, तुम गिरोगे, लेकिन अगर तुम वापस उठते हो तो तुम ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते। अब इस पूरी जर्नी का सार समझो, हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं, आइडेंटिटी तुम्हारे डिसीजंस बनाती है, और डिसीजंस तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। तो अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी बदलनी है तो तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो जाएंगी। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना, तुम स्पेशल नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि इसका मतलब है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी वही स्ट्रगल फेस किया है। डिफरेंस बस इतना है, उन्होंने अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया, और अब तुम्हारी बारी है। आज से, अभी से, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा, तुम्हें खुद उठना होगा, खुद एक्शन लेना होगा। और जब तुम ये करोगे तो धीरे धीरे एक दिन तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे तुम आज इमेजिन कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस पूरी 4 पार्ट सीरीज को कंप्लीट वायरल यूट्यूब पैकेज, टाइटल प्लस थंबनेल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस टैग्स प्लस हुक लाइंस में बदल सकता हूं, जिससे ये सीधा हाई CTR और वॉच टाइम दे।